दिन भर की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूं कामिनी शर्मा। दर्शकों, आप जानते हैं कि इस कोरोना महामारी की वजह से कितनी जानें जा चुकी है और अभी भी यह थमने का नाम नहीं ले रही है। तो दर्शकों, हमने भी अपने न्यूज़ टीम के सेहत का ख्याल रखते हुए इस महामारी के थमने तक अब घर से ही काम करने का निर्णय लिया है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह पसंद आएगा और अब परेशान न हो। AM News 24 दिन दुनिया की हर खबर बिना रुके आप तक पहुंचाता रहेगा। तो आइए अब बात करें आज की सुर्खियों की। आजसू के संस्थापक सूर्य सिंह बेसरा की स्थिति हुई नाजुक, मदद की लगाई गुहार। नक्सलियों ने चक्रधरपुर रेल डिवीजन के सोनुआ स्टेशन के पास रेल पटरी को उड़ाया, मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम। और सोमवार सुबह सूर्य के चारों तरफ देखा गया अजीबोगरीब नजारा, लोगों में मचा कौतूहल। आजसू के संस्थापक सूर्य सिंह बेसरा की स्थिति ठीक नहीं होने की वजह से कल शाम उनका एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वो ऊपर वाले से मदद की गुहार लगाते नजर आए। आपको बता दें दर्शकों कि उनकी हालत कुछ दिनों से नाजुक बनी हुई थी और वे होम क्वारंटाइन में थे। वीडियो वायरल होने के बाद JPP के केंद्रीय महासचिव सह अधिवक्ता दिल बहादुर से बात होने पर उन्होंने स्थिति को पहले से बेहतर बताते हुए केंद्र और राज्य सरकार से स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार लाने की अपील की है। नहीं, वीडियो तो फेक नहीं है और हम लोग भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो जल्दी स्वस्थ हो जाए। वो एक झारखंड आंदोलनकारी का अगवा नेता रहे हैं। झारखंड आंदोलन आज अलग झारखंड राज्य बनने में उनकी अहम भूमिका रही है। अहम भूमिका माने उनकी अहम भूमिका। वो जो जिस लड़ाई के बदौलत आज झारखंड मिला, उस लड़ाई का नायक सूर्य सिंह बेसरा हैं। हाँ, इसलिए ये वीडियो जो भी उन्होंने उनके तरफ से आया है, हमें दुख है कि उनका स्वास्थ्य सही नहीं है, लेकिन हम लोग भी प्रार्थना करते हैं कि इनका स्वास्थ्य सही होना चाहिए। लेकिन दुख इस बात की है कि वो जब कोरोना पॉजिटिव उन्होंने बता दिया, उन्होंने ट्वीट भी किया कि वो कोरोना पॉजिटिव है, वो होम आइसोलेशन में है। अभी उनकी तबीयत उनकी मिसेज से हमने बात की तो उनकी तबीयत अभी थोड़ा सा प्रोग्रेस में है। लेकिन सरकार को जैसे ही पता चला, सरकार को उनका ख्याल रखना चाहिए था, उनसे अपडेट डेली लिया जाना चाहिए था। लेकिन सरकार ने इस दिशा में कोई कदम आगे नहीं बढ़ाया। जब ये वीडियो वायरल हुआ तब सरकार की नींद खुली और सरकार के लोग उनके पास गए, लेकिन वो होम आइसोलेशन में थोड़ा ठीक है, इसीलिए उनका होम ट्रीटमेंट ही चल रहा है। लेकिन उनका ये जो वीडियो वायरल हुआ, इससे ये साबित होता है कि सरकार जो बोलती है कि नहीं, जो कोरोना पीड़ित है हम होम आइसोलेशन में हैं और सरकार उसको निगरानी रख रही है, इसका मतलब ये है कि सरकार निगरानी नहीं रख रही है। ये सरकार की विफलता है। दूसरी बात है कि हम ये बोलना चाहते हैं कि आप का 1 वर्ष हो गया कोरोना का, आपने लॉकडाउन किया, केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार, कोरोना ने आपके हेल्थ सिस्टम की पोल खोल दी, आपके कमजोरी को बता दिया। लेकिन आप 1 वर्षों में आप अपना कमजोरी को दूर नहीं कर सक रहे हैं। आज भी लोग माने ऑक्सीजन के अभाव में मर रहे हैं। आज लोगों को बेड उपलब्ध नहीं हो रहा है। आज भी गांव देहात में माने PHC मजबूत नहीं है। कहने का मतलब 1 वर्षों में सरकार चाहती तो सक्षम माने डॉक्टर नियुक्त कर सकते थे, नर्स अपॉइंटमेंट कर सकते थे, सारे PHC को अपडेट कर सकते थे, सारे हॉस्पिटल्स को अपडेट कर सकते थे, ऑक्सीजन सिलेंडर पहले से ही मुहैया कराया जा सकता था। जो आज सरकार कर रही है वो सरकार इन 1 सालों के अंदर कर सकती थी और आज जो मौतें हो रही हैं वो मौत नहीं होता, ये मौत से बचा जा सकता था। जमशेदपुर के मानगो पुल के समीप अचानक से एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गई। ट्रक में तांबे के चादर लदे हुए थे। हालांकि घटना में कोई हताहत नहीं हुई। गौरतलब हो कि ट्रक हाईवे के तरफ से मानगो के रास्ते शहर के किसी कंपनी में जा रही थी। अचानक मानगो पुल पार करने के बाद ट्रक अनियंत्रित हो गई और पलट गई। हालांकि घटना के वक्त आसपास कोई था नहीं, जिस कारण कोई बड़ी घटना नहीं हुई। घटना के बाद सामान को दूसरे ट्रक में खाली किया गया, जिसके बाद सड़क को खाली करवाने का कार्य शुरू किया गया। ये तो गाड़ी जा रही थी, गाड़ी टर्न कर रहे थे तो बीच में जो है एक पशु आ गया आपका। 2-3-4 गायें खड़ी थी यहाँ पे तो गाय में, तो फिर इसके बाद उसको बचाते बचाते ड्राइवर जो है लेफ्ट में काटा तो उसने उसी डिस्टेंस की वजह से जो है गाड़ी का जो है ये हो गया।
कोटा से ला रहे थे और ये किसको गेट जा रहा था। ड्राइवर ठीक है। जमशेदपुर में जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा विगत वर्ष हटाए गए 300 आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को वापस बहाल किए जाने की मांग राज्य सरकार के समक्ष रखी गई है। गौरतलब हो कि विगत वर्ष कोरोना काल के समय ही लगभग 300 आउटसोर्सिंग कर्मचारी जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्यरत थे उन्हें हटा दिया गया था। वर्तमान समय में कोरोना का दूसरा लहर चल रहा है और इस समय स्वास्थ्य सेवा में कर्मचारियों का घोर अभाव है, जिसे देखते हुए उन हटाए गए आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को पुनः बहाल किए जाने की मांग की गई है ताकि स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त किया जा सके। आज हम लोग आए हैं माननीय उपायुक्त महोदय से ये मांग करने और इनके द्वारा झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता जी को ये अवगत कराना चाहते हैं कि पिछले कोरोना काल में 300 आउटसोर्स कर्मचारियों को किसी कारणवश हटा दिया गया था, जो फ्रंट लाइन वर्कर के रूप में उन्होंने काम किया, सुख दुख में जान खतरे पर जोखिम में डाल के उन्होंने काम किया था, मरीजों का सेवा किया था। तो वैसे कर्मचारियों के लिए हम पुनः मांग करते हैं कि तत्काल उन लोगों को प्रभाव से पुनः उन लोगों को नौकरी में बहाल किया जाए, वैसे कर्मचारियों को, ताकि स्वास्थ्य का सुविधा में सुधार, पूर्वी सिंहभूम में सुधार हो सके। चक्रधरपुर रेल मंडल के लोटापहाड़ रेलवे स्टेशन में रविवार की देर रात नक्सलियों ने रेलवे ट्रैक को बम से उड़ा दिया है, जिससे हावड़ा मुंबई मुख्य रेल मार्ग पिछले कई घंटों से बाधित है। वहीं हावड़ा अहमदाबाद स्पेशल ट्रेन व चक्रधरपुर रौरकेला सवारी गाड़ी चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन पर ही घंटों से खड़ी है। वहीं घटना की जानकारी होने पर रेलवे के द्वारा गाड़ियों का आवागमन सामान्य रूप से हो, उसके लिए रेलवे कर्मचारियों द्वारा रेलवे ट्रैक को युद्ध स्तर पर मरम्मत करने का काम किया जा रहा है। सुरक्षा के लिए आरपीएफ के जवान भी मौके पर मौजूद हैं। जमशेदपुर में भाजपा नेता विकास सिंह के द्वारा कोरोना काल में अपनी ड्यूटी निभा रहे पुलिस जवानों के सुरक्षा हेतु फेस कवर प्रदान किया गया। मानगो गोल चक्कर में इनके द्वारा यह अभियान चलाया गया। बताते चलें कि यह पुलिस जवान शहर के विभिन्न चेक पोस्ट पर कड़ी धूप में खड़े होकर अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं और तमाम आने जाने वाले लोगों के सीधे संपर्क में आ रहे हैं। ऐसे में इनमें संक्रमण का खतरा ज़्यादा है, जिसको देखते हुए भाजपा नेता विकास सिंह के द्वारा इन पुलिस जवानों को फेस कवर प्रदान किया गया ताकि ये सभी सुरक्षित रहकर अपनी ड्यूटी को निभा सके। हम जान रहे हैं कि कोरोना की महामारी ने सब बाधाएं को लांघ दिया है। इस महामारी में अपने परिवार को छोड़ के पूरे सकल समाज का जो रक्षक कर रहे हैं, जो ट्रैफिक पुलिस है, वो दिन रात वाहन को चेकिंग कर रहे हैं और एक अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को कोरोना के बारे में बता रहे हैं। उनको भी संक्रमण फैलने का डर है, इसलिए हमने एक छोटा सा प्रयास किया। एक फेस शील्ड हमने मंगवाया है जो पूरी तरह फाइबर का बना हुआ है, साथ ये रिमूवल है। अगर पुलिस के जवान को इमरजेंसी में उठाना होगा, पानी उनी पीने के लिए उठा सकता है। मैंने उच्चतम क्वालिटी का फेस शील्ड हमने मंगा के पुलिस के जवानों को देकर एक छोटा सा प्रयास किया है कि इस महामारी से इनका भी बचाया जाए, क्योंकि ये भी बाल बच्चे परिवार वाले हैं। और ये प्रयास मेरा लगातार जारी रहेगा। पहले चरण में मानगो क्षेत्र में काम करने वाले सारे पुलिस अधिकारी को हम देने का प्रयास करेंगे। इसके बाद मीडिया कर्मी को हम ये बांटेंगे। जो एम्बुलेंस चालक है उनको भी जाकर, इसके साथ ही होमगार्ड्स के जवान जो महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज में काम करते हैं उनको भी हम लोग देने का काम करेंगे। ये कार्यक्रम हम लोग का लगातार चलते रहेगा। और ये मीडिया बंधुओं से भी निवेदन कि सरकार को भी चाहिए कि जो मीडिया के बंधु है, आना वॉरियर को मिल रहा है, जो डॉक्टर्स को मिल रहा है, जो पुलिस प्रशासन को मिल रहा है, वैसी सुविधा, वैसा नरेंद्र मोदी के निर्देश में बनाया गया टीका, वैसा आप लोगों को भी समय मिलना चाहिए। सरायकेला जिला के कुकरू प्रखंड क्षेत्र के त्रिउल्टी शोभा नदी के ऊपर के समीप में स्थित जंगल में आज किसी अज्ञात व्यक्ति ने करीब 11:30 बजे के आसपास आग लगा दी। इससे हरे भरे पौधे झुलस गए। आग से धुआं इतनी तेज़ी से निकल रहा है कि दूर से इसे देखकर लोग समझ जा रहे थे कि जंगल में आग लगी है। हालांकि आग लगने के बाद किसी ने आग को बुझाने का प्रयास काफ़ी देर तक नहीं किया। वैसे बीते कुछ दिनों से सरायकेला जिला के दलमा सहित विभिन्न जंगलों में लोग आग लगा दे रहे हैं, जिससे बड़ी संख्या में पेड़ पौधे आग की चपेट में आकर झुलस जा रहे हैं। इससे पर्यावरण संतुलन पर असर पड़ रहा है, मगर इसकी रोकथाम के प्रति ना तो आम जनता सजग है और ना ही वन विभाग।
सोमवार को सुबह करीब 10 बजे सूर्य के चारों तरफ घेरा जैसा नज़ारा दिखा, जो लोगों के बीच कौतूहल का विषय बना रहा। हालांकि इसे सूर्य का वलय बताया जा रहा है। जानकारों ने बताया कि आसमान में जब बादल डेरा बनाते हैं और ये अगर अंतरिक्ष की ऊपरी परत पर चले जाते हैं तो सूर्य की रोशनी इससे टकराकर लौटती है। इस रिलेशन से सूर्य के चारों तरफ वलय का आभास होता है। अगर इस प्रकार की स्थिति सुबह या शाम में बने तो हमें इंद्रधनुष नजर आता है। सुबह के समय में आसमान की ऊपरी परत में बादल जमने पर पूर्व की दिशा में और शाम के समय पश्चिम की दिशा में इंद्रधनुष बनता दिखता है। सूर्य के चारों तरफ वलय की स्थिति सुबह 10 बजे के बाद और शाम में 3 बजे तक तेज धूप रहने की स्थिति में दिखती है। वैसे खगोल विज्ञान में इसे 22 डिग्री सर्कुलर हॉलो कहते हैं। ऐसा तब होता है जब सूर्य या चंद्रमा की किरणें बादलों में मौजूद षटकोणीय बर्फ क्रिस्टलों से अपवर्तित हो जाती है। इस घटना को सूर्य या कुछ मौक़ों पर चंद्रमा का 22 डिग्री सर्कुलर हॉलो कहा जाता है। बताया जाता है इस तरह के बादल तब बनते हैं जब पृथ्वी की सतह से 5 से 10 किलोमीटर ऊंचाई पर जल वाष्प बर्फ के क्रिस्टलों पर जम जाती है। वैसे मौसम वैज्ञानिक के अनुसार इसका मुख्य कारण आइस क्रिस्टल पर सूर्य की रोशनी का परावर्तन होता है। आइस क्रिस्टल ऊपरी वायुमंडल में धरती से 5 से 10 किलोमीटर ऊपर सस्पेंडेड फॉर्म यानी लटकी हुई अवस्था में रहते हैं। और अब चलते एक नजर आज की सुर्खियों पर। आजसू के संस्थापक सूर्य सिंह बेसरा की स्थिति हुई नाजुक, मदद की लगाई गुहार। नक्सलियों ने चक्रधरपुर रेल डिवीजन के सोनुआ स्टेशन के पास रेल पटरी को उड़ाया, मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम। और सोमवार सुबह सूर्य के चारों तरफ देखा गया अजीबोगरीब नजारा, लोगों में मचा कौतूहल। दिन भर की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए AM News 24 बात खबरों की।